बीकॉम सेकंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की गौर क्लास में। आपकी कॉर्पोरेट की एग्ज़ाम हो चुकी है और आप सभी को स्टैटिक्स की तैयारी करनी है। तो क्या प्रैक्टिकल होंगे, क्या थ्योरी होंगे जो आपको पढ़ने चाहिए, किस यूनिट से प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, किस यूनिट से थ्योरी पढ़ेंगे, सब कुछ बताता हूँ डिटेल से आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि कितने बच्चे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस किए हों। चाहे आप यूनिट 1 का प्रैक्टिस करो, 2 का करो, 4 का करो, 5 का करो, उससे दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे कितने यूनिट है जिनके प्रैक्टिकल आप बनाते हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझसे प्रैक्टिकल बन सकता है। क्योंकि ना सबकी नीड अलग अलग है। कुछ बच्चे प्रॉपर थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे प्रैक्टिकल भी बना सकते हैं। कुछ बच्चों से दोनों होता है, कुछ प्रैक्टिकल भी होता है, कुछ थ्योरी भी होता है। तो सही सजेशन क्या है? क्या पूरा थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्या पूरा प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए? तो दोनों अपनी जगह सही है। आपको लगता है कि आप पूरा थ्योरी पढ़ के पास हो सकते हैं और अब तक आप पास हो चुके हैं फर्स्ट ईयर को, तो अभी भी आप थ्योरी पढ़ के पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि मैं प्रैक्टिकल बनाता हूँ और मैं इजीली पास हो जाता हूँ, मुझे ज़्यादा ताम-झाम की आवश्यकता नहीं है, तो अच्छी बात है। आप प्रैक्टिकल बना के भी पूरे एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। 70-80 नंबर, 75 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। जो बच्चे बैलेंस करके चलना चाहते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, वे भी सही हैं। कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरी करके आप भी अच्छा खासा 60 नंबर तक का गेन कर सकते हैं। अब इनमें जैसे प्रैक्टिकल ही करना है कुछ बच्चों को, लेकिन सारे यूनिट के प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, तो कुछ के थ्योरी करने वाले हैं। तो किन के प्रैक्टिकल ही करने चाहिए और किन के थ्योरी, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास ना यूनिट 1, 2 और 3 के जो प्रैक्टिकल है वो सबसे ईजी हैं। अब ईजी भी नहीं कहूँगा, थोड़े कठिन भी हैं। जिनमें सबसे सरल तो हमारा चौथा और पाँचवा और पहला यूनिट होता है। पहला, चौथा, पाँचवा ये लोग काफ़ी ईज़ी होते हैं, ठीक है? इसकी प्रैक्टिकल की तैयारी आप लोग करेंगे ना, तो अभी आप लगभग 2 दिन में सीख जाएँगे और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएँगे, जिसकी प्रैक्टिस मैं करवाया रहूँगा और आपसे बन भी जाएगा। पर दूसरा, तीसरा में से क्या प्रॉब्लम है? दूसरा दूसरा और तीसरा ना थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आप इसको 1 हफ्ते भी देंगे ना, तो शायद इसके टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। एक ही फ़ॉर्मूले को तोड़-मरोड़ के बहुत सारे फ़ॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ना बहुत ही लेंदी चीज़ है जो आपको मिलेगा, मतलब आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो स्मार्ट वर्क ये कहता है कि अगर आपसे पहले से प्रैक्टिस है यूनिट 1, 2 और 3 का, तो उसके प्रैक्टिकल पर ही आगे काम करो। 4 और 5 को अगर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि होता है जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं ना, वे लास्ट तरफ फोकस नहीं कर पाते, उतना समय नहीं रहता और एग्ज़ाम आ जाता है। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल को देखा है, वे अपने पहले, दूसरे, तीसरे यूनिट के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर 45 नंबर आपका टारगेट है, नहीं आया तो कम से कम 30 से 40 नंबर तो आपका आ जाएगा, जो कि पासिंग मार्क है। बाकी जो थ्योरी पढ़ना है वो चौथे और पाँचवें से पढ़िए, जिसमें आपका 30 नंबर का टारगेट है। इसमें अगर 10-10 नंबर भी मिलता है तो आपको 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो 40-20-60, 30-20-50, मतलब यहाँ पर आपका 50 से 60 नंबर आने वाला है, अगर इस पैटर्न से आप चलते हैं तो। जिन बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल पता है वो पूरे प्रैक्टिकल बना सकते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ना है थ्योरी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक बैलेंस मैंने बताया उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल शुरू से पढ़ रहे हैं, अब थ्योरी भी पढ़ के पास होना चाहते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो बिजनेस स्टैटिक बहुत ईजी है। इसमें प्रैक्टिकल भी सरल है, थ्योरी भी सरल है, दिक्कत किसी को नहीं है। देखो, 5 के प्रैक्टिकल बहुत ही सरल हैं, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत कम है, ठीक है? टॉपिक बहुत कम है। 4 में उससे ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन 5 में ना टॉपिक बहुत कम है, बहुत ही कम टॉपिक है। तो मैं कहूँगा एक बार जाके मेरे सेक्शन, बिजनेस स्टैटिक्स का सेक्शन में जा कर के देखो यूनिट 5 के कुछ वीडियोस, जिसमें अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपसे फटाफट बन जाएंगे। लेकिन थ्योरी भी भरपूर है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी थ्योरी पढ़ लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 4 और 5 का थ्योरी पढ़ लो, बाकी के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या प्रैक्टिकल बनाना है? तो इसमें आपको मेन, मिडन, मोड, ठीक है? आपका ये जब कंप्लीट हो जाए तो आपका प्रमाप विचलन, चतुर्थक विचलन, शतमक, दशमक, ये सभी टॉपिक आते हैं। कार्ल पियर्सन का, स्पेयरमैन का, बावले का विषमता गुणांक, ठीक है? ये सभी आते हैं। कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन की रीति तो यूनिट 3 में है, उनके भी प्रैक्टिकल सीख लो। तो लगभग ये टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका 45 नंबर इसमें कहीं नहीं गया, ठीक? तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए कम से कम समय में, उन प्रैक्टिकल को बनाइए जो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके लिए आपको ना 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, या फिर लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर, और वो सब की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में, और साथ ही साथ डिटेल से एक फुल वीडियो भी बनी है, जहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना है वो भी मैंने बता दिया है। तो अपने अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पाओ
उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो जो पूछा गया है, और वो सब मेरे चैनल में मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कमेंट करना, बाकी कोई भी सलाह सुझाव आपके पास है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।